हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हो मंसूरी क्लासेस पर। दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर की बात की जाए तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल की प्रिपरेशन। उस अल्कोहल की प्रिपरेशन में हम लोगों ने एक प्रिपरेशन डिस्कस कर ली थी। वो कौन सी थी? आपकी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। आज जो मेरा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O करवाना है एल्कीन के ऊपर और उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा सितारे लगाना चाहते हो उतने ज़्यादा सितारे लगा लीजिए। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा। ओके स्टूडेंट, तो डिस्कस करें हम। तो आज की जो मेरी रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये केमिकल रिएक्शन आज हमको कंप्लीट करनी है। दोस्तों आपको एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, पर्सनली एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ है नहीं कि मन से बना के बोल रहा हूँ। हर इंसान की लाइफ के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको डिमोटिवेट करने के लिए ही पैदा होते हैं। आपके साथ भी होता होगा ना ऐसा कि आप लोग स्टडी कर रहे हो, आपके घर में या आपके रिलेटिव्स के अंदर कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे कि पढ़कर काई निहाल करे लो। होते ना बहुत लोग, अपने को डिमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग इस दुनिया में जन्म लेंगे और अपने को उनके साथ में रहना पड़ेगा। लेकिन आप लोग एक बात याद रखो, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके साथ में होगी ना, तो आपको किसी बात की घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपके लिए नेगेटिव बात बोलता है तो आप लोग बिल्कुल सुनिए, उसको जवाब मत दीजिए। जवाब कौन देगा? वक्त अपना जवाब खुद दे देगा। ठीक है, तो कुछ मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को लोग डिमोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है ज़िंदगी के अंदर। दोस्तों अभी अपनी शुरुआत है, अभी अपन बिगिनर्स हैं, अभी हम सीख रहे हर चीज़ को, लर्निंग एज है हमारी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो आपकी लाइफ के अंदर जो नेगेटिव थिंक वाले लोग हैं ना, जिनकी थॉट ही बहुत ज़्यादा गंदी हो, उनसे आप थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में होगा ना, तो आप कोई भी मुकाम इजीली प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं आप उनसे दूर रहिए। हाई हेलो का उनसे रिश्ता रखिए और ज़्यादा दिल की बात उनसे शेयर ना कीजिए। ओके गाइस, आपको करना है जो कुछ करना है और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अरे एक इंसान ही तो सब कुछ कर सकता है ना भैया। जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे आज प्रेजेंट है, जो पोस्टेड हैं, तो वो क्या इंसान नहीं थे क्या? वो भी तो अपनी तरीके के इंसान है ना। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरी भी सीखने की एज है तो आपकी भी सीखने की एज है। तो आपसे गुजारिश है कि जो नेगेटिव थिंक वाले लोग हैं उनसे आप दूर रहिए। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ मेरा टॉपिक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दोस्तों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं 12th एग्जामिनेशन की बात करूँ या फिर बीएससी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन की बात करूँ तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, नाम से पूछता है, नेम रिएक्शन से पूछता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगर मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करूं तो कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखो इसके पीछे की क्या क्या कहानी है, एकदम इजी कहानी है, छोटी सी कहानी है, वो हमको आज डील करनी है। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप इस लेक्चर को देखिए गाइस, और पसंद आए ना तो इसको लाइक करो और आगे शेयर कर देना। ठीक है गाइस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है, मेरी तरीके से मैं बोलूँ, एडिशन ऑफ मरकरी। एडिशन ऑफ मरकरी, मरकरी का कंपाउंड ऐड होगा। डीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मरकरी, रिमूवल ऑफ मरकरी। ओके स्टूडेंट, ये दो बात अपने को पता चल गई नेम से ही। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है मरकरी को अपन ऐड कराएंगे और डीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है मरकरी को अपन बाहर निकालेंगे। समझ पा रहे हो? देखो इस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट होता है ना, वो रिएजेंट होता है आपका, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या यूज करेंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट को मेरे को यूज करना है। अब मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है वो आपको याद करना है, HgOAc का होल ट्वाइस।
स्टूडेंट सेकंड जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे NaBH4। क्या यूज करेंगे? NaBH4। आप सब लोग जानते हो NaBH4 बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये वर्सेटाइल या हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में ये इनका रिडक्शन कर देता है, एल्कोहल की फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे OAC बना हुआ है ये आपका होता है एसीटेट आयन। क्या होता है? एसीटेट आयन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COO-, CH3COO-। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो OAC, एक ही बात है। आई बात समझ में? अब जो अपना रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें आप लोगों को ये तो पता लग चुका होगा कि इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, किसी एल्कीन से रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब एक बात बताओ, रिएजेंट मेरे सामने गिवन है, एल्कीन आपको दे दी जाएगी, एल्कोहल ही तो आपको बनाना है। ठीक है, उसकी शुरुआत करने से पहले इस नेम रिएक्शन के जो की पॉइंट्स है उनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार देखना की पॉइंट क्या है, की पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। की पॉइंट्स की मैं बात करता हूं तो पहला इसका जो की पॉइंट आता है ना, इस की पॉइंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल का इनडायरेक्ट एडिशन होता है एल्कीन के ऊपर। क्या होता है? पहला आप लोग लिख सकते हो, पहला की पॉइंट इनडायरेक्ट एडिशन, देखना जी, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। किस पर एडिशन कराओगे? एल्कीन के ऊपर आप एडिशन कराओगे। दोस्तों इंडायरेक्ट एडिशन का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर जो आपका H+ और OH- आयन रहेगा ना, जो आपका H+ और OH- आयन रहेगा, ये आपको डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल से नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? अलग अलग रिएजेंट मैंने आपको बताए हैं। आई बात समझ में? तो याद रखना पहला की पॉइंट की इस रिएक्शन के अंदर H2O मॉलिक्यूल का इनडायरेक्ट एडिशन होता है। आई बात समझ में? चलो मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरा ये होता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट काम में लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया, पहला तो कौन होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट, OAC का होल ट्वाइस, और एक हम साथ में काम में लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसके साथ में देखो H2O मॉलिक्यूल भी काम में लेते हैं। वैसे तो इनडायरेक्ट एडिशन है, लेकिन H2O मॉलिक्यूल काम में लेना पड़ेगा। ओके, आइए आपको बात समझ में। और लास्ट में हम लोग डील करते हैं, अगर सुनिए एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के पीछे सारी रिएक्शन ही खत्म हो जाती है। दोस्तों इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल का इनडायरेक्ट एडिशन करवाते हैं। स्टूडेंट एल्कीन क्या आपकी 2 टाइप की हो सकती है? क्या आप लोग बोल सकते हो, एक तो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, एक मेरी होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होती है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। गाइस दिमाग में कुछ बत्ती चस रही होगी ना भाई, मारवाड़ी में बोलूं तो दिमाग में कुछ बत्ती जल रही होगी थारा बार। अगर थाने में एक बात बोलूं सिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में तो थे के बोलोगा, सिमेट्रिकल एल्कीन तो बी एल्कीन ना बोलो करा में कि डबल बॉन्ड का दोनों ओर अगर सेम ग्रुप जुड़ा रहा रहे तो बाने सिमेट्रिकल एल्कीन बोला फा। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपके डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो बिना में क्या बोलबो करा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो या तो हमारी कौन है सिमेट्रिकल एल्कीन और या हमारी कौन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब थे मैंने एक बात बताओ रे भाइयों, इस सिमेट्रिकल एल्कीन की केस की मैं बात करूं, मैं थाना में H2O को एडिशन करावत दूं तो थे क्या बोल छो कि सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम H2O का जब एडिशन करवाते हैं तो जहां मर्जी आए H लगाओ और जहां मर्जी आए आप OH लगाओ। दिल का कॉन्सेप्ट यूज करना है अपने को, समझ पा रहे हो। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करता हूं, अरे अब मेरे पास में समस्या पैदा होगी रे भाई,
तो एक बात आपको याद रखनी है, अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में आपको मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करना है। इफ यू आर टेकिंग अनसिमेट्रिकल एल्किन देन यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा रूल फॉलो करोगे? मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि अगर मैं इस पे H2O का एडिशन करवा रहा हूं तो यहां पर H प्लस और ये OH माइनस रहता है। जब किसी असममित एल्किन पर, जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्किन पर जब मैं वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाता हूं तो मेरा जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। एक बात बताओ, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो कहां पे जुड़ेगा? CH3 CH, ये नेगेटिव पार्ट इधर, और ऑब्वियसली बात है यहां पे कौन जुड़ेगा? H जुड़ेगा। 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अरे थाना बात तो समझ में आ गई ना? आफा के करे देखो थाने एक बात बताबो करूं मैं कि आफा ने जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एग्जाम में पूछ लियो गयो, मेरी बात सुनो थे ध्यान से ने, तो आफा ने क्या करना है, ई रिएक्शन के अंदर सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि ई रिएक्शन का मायना आफा क्या करा? एल्कोहल जनरेट करा हम, ठीक बात है। और कौन से जनरेट करा? एल्कीन से करा। और थाना अभिकर्मक के बारे में तो पतो है, अभिकर्मक कौन ले सकते हैं? एक तो मर्क्यूरिक एसिड लेना पड़ेगो और एक सोडियम बोरोहाइड्राइड लेना पड़ेगो। इन्हें ले लिया और मैं थाना की पॉइंट लिखा दियो। पहलो की पॉइंट तो यूरो इनडायरेक्ट एडिशन, दूसरों की पॉइंट ये रिएजेंट के बारे में लिखा दियो, तीसरो पॉइंट ये हो जाए कि अगर थाने अनसिमेट्रिकल एल्किन गिवन है तो ते क्या करोगा? मार्कोनिकोफ रूल ने फॉलो करोगा। मार्कोनिकोफ रूल काय बोलो छे कि जब किसी असिमेट्रिकल एल्किन पर वाटर मॉलिक्यूल का मैं एडिशन करवाता हूं तो OH नेगेटिव वाला पार्ट, OH माइनस नेगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। दैट इज कॉल्ड एज मार्कोनिकोफ रूल। दिस इज कॉल्ड एज मार्कोनिकोफ रूल। पॉइंट समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, आई बात समझ में। शुरू कर दूं मेरी रिएक्शन में। चलो इसके पीछे की क्या कहानी है उसको मैं शुरू करता हूं, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बठाबट बोल रहे हो भाई जी। मारवाड़ी के अंदर कोई दिक्कत तो कोई नहीं ना भैया? बेसिकली मेरे पास पढ़ने वाले ज़्यादा स्टूडेंट मारवाड़ी मीडियम से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी इन द सेंस गाँव से बिलोंग करते हैं। ओके, मैं शुरू कर दूं मेरी रिएक्शन। चलो मैं अब शुरू करता हूं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और याद रख लियो थे, ई रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल कोनी, रीअरेंजमेंट पॉसिबल कोनी, ठीक बात है। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, ई रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल कोनी। चलो शुरू करा, क्योंकि जब रीअरेंजमेंट पॉसिबल कोनी मतलब ई रिएक्शन के अंदर कोई कार्बोकेटाइन बने कोनी, ठीक है। तो चल मैं मैकेनिज्म शुरू करता हूँ। चलो, बड़ी ही अच्छी रिएक्शन है। पसंद आए रिएक्शन तो आप आगे शेयर करें और लाइक कर दीजिए। नहीं पसंद आए रिएक्शन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को समझने में, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है या तरीका समझ में नहीं आ रहा है। ओके गाइस, शुरू करता हूं मैं मेरी मैकेनिज्म। देखना, देखो मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो मन थे एक बात बताओ भाइयों कि मैकेनिज्म के अंदर एक ही मैकेनिज्म अनसिमेट्रिकल एल्किन की अगर मैं बता दूं तो सिमेट्रिकल एल्किन भी तो खुद कर लेगा ना। तो चलो अटे देखो एक बार कि आपकी एल्किन भी 2 तरीके की हो सके हैं। एक तो सिमेट्रिकल एल्किन हो सकती है, एक तो सिमेट्रिकल एल्किन हो सकती है, और एक मैं बात बोलूं था कि अनसिमेट्रिकल एल्किन हो सके, अनसिमेट्रिकल एल्किन हो सके हैं। सही बात है दोस्तों। सिमेट्रिकल एल्किन इसको बोलते हैं CH, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। जब सिमेट्रिकल एल्किन के ऊपर एरो पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जावे HgOAc का होल ट्वाइस, और सेकंड आपको मिल जाए NaBH4, क्या मिल जाए? NaBH4। मतलब अपने को क्या करना है? वाटर का एडिशन करवाना है, ठीक है। वाटर का एडिशन कराओगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे और जहां मर्जी आए आप H लगाओ और जहां मर्जी आए आप OH लगाओ। इसको हम क्या बोलते थे? दिल का कॉन्सेप्ट बोलते थे। तो अब क्या बनेगा? CH2 यहां मानो में H लगा दिया, CH2 यहां मानो में OH लगा दिया। अब थॉमस कोई एक बात बोलो ना, मैं तो 8 OH लगाऊं और 8 गाड़ी में लगाऊं H, तो थारी बात मैं मान लूं, बिल्कुल थे लगा सको हो, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्किन का केस में थाना जठे दिल करे बटे H लगाओ और जठे दिल करे बटे OH लगाओ, ठीक बात है। लेकिन मेन कहानी कटे शुरू हुआ है अनसिमेट्रिकल एल्किन का केस का मायने। तो मैं चालू करूं तो देखना स्टूडेंट, अनसिमेट्रिकल एल्किन की जब बात की जाती है तो देखना बच्चा पार्टी
मेरे को क्या करना है, यहाँ कौन है आपका, सॉरी, मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc का होल ट्वाइस, और 8 मेरा कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक बात है। अब मैंने थे एक बात बता दो, मथाने एक बात बोले हो, बात के बात ही, जब थाकन अनसिमेट्रिकल एल्किन दे राखी हो तो थाने के करनो है, मार्कोनिकोव रूल ने फॉलो करनो है। अब मार्कोनिकोव रूल के बोले छे भाई, मार्कोनिकोव रूल की ये कहानी है कि जब किसी असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्किन पर मैं वाटर का एडिशन करवाता हूं तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां पे अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्ट CH3 CH, यहां पे OH, और यहां पे कौन बना आपका CH3। तो क्या बना आपका, ये बना देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ओके। इसको आप लोग बोल सकते हो 2 प्रोपेनॉल। आई बात है ना समझ में। अब एक बात बताओ कि मेरे को एल्कोहल की फॉर्मेशन करना तो आ गया, लेकिन जब तक इसकी मैकेनिज्म में नहीं पढ़ूंगा तो ये सब बेकार की बात है ना भाई। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब मैं थियोरेटिकल एग्जाम की बात करता हूँ तो भाई वहाँ तो आपको मैकेनिज्म लिख कर ही आनी पड़ेगी। एग्जामिनर जड़ा ही नंबर देवो को जब थे मैकेनिज्म लिखोगा, खाली रिएक्शन से कुछ पार कौन पड़ने वाली। तो मैकेनिज्म आनो बहुत ज़रूरी है। चालू करूं मैं, चलो मैं चालू करूं, तब तक थी कोई स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं चालू कर दी अपने, घनी देर होगी थाने पढ़ता हुआ। चलो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक लाइन होती है ना कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो वो चीज़ थाने करना है। ओके स्टूडेंट, आज मैं डील कर रहा हूं, अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म के पीछे की क्या कहानी होती है, देखो चाहे आप सिमेट्रिकल एल्किन ले लो या फिर आप अनसिमेट्रिकल एल्किन ले लो, ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म सेम होगी, लेकिन मैं आपको अनसिमेट्रिकल एल्किन की मैकेनिज्म बताता हूं, ठीक है। चलो इधर देखना, आप लोगों को पता है ये मेरी कौन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरी कौन है, अनसिमेट्रिकल एल्किन। यस और नोट, आपका आंसर आ गया सर, यस आप सही बोल रहे हो, ये मेरी अनसिमेट्रिकल एल्किन है। तो सबसे पहले क्या होगा, कौन आएगा, HgOAc का होल ट्वाइस, इसको मैं बोलता हूं मर्क्यूरिक एसीटेट। देखना इधर, मैं यहां लिख देता हूं मर्क्यूरिक एसीटेट को इस तरीके से, ताकि आपको आसान लगे हर चीज। अब मेरे साथ एक एक बात बोलते चले जाना। सर इस मर्क्यूरिक एसीटेट के अंदर ये मेरा मर्क्यूरी एक मेटल होता है, यस। यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर भी कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। पॉइंट समझ पा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो पीछे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहां पर मेरे को पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो होगा क्या दोस्तों, यहां पे क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे और यहां पर नेगेटिव आएगा, वो यहां पर अटैक कर लेगा। अब थाका दिमाग में एक सवाल यो बने होगा कि सर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट क्यों नहीं किए। सही बात है ना भैया, देखो पता होना चाहिए कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट क्यों नहीं किए। पहले इधर शिफ्ट क्यों करते हैं और मैं बताता हूं, देखो इधर शिफ्ट क्यों किए हैं, इसके पीछे की कहानी क्या होती है। तो एक बार आप देख लो क्या स्पीसीज बनती है। स्टूडेंट, जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आई, नेगेटिव चार्ज आया, ये यहां पर अटैक किया, इसके पश्चात ये एक बाहर निकल जाएगा, OAc माइनस बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहां से बाहर क्या निकला, माइनस OAc, इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो यहां पे माइनस आएगा। चलो देखना क्या स्पीसीज बनी, CH3 CH CH2, ये मेरा Hg और ये मेरा OAc। देखो यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है कुछ नैनो सेकंड के लिए, दिख रहा है, दिखता भी नहीं है।
अरे आपको समझाने के लिए तो दिखाऊंगा ना भाई मैं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, लेकिन इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन कुछ नैनो सेकंड के लिए बनता है, तो कुछ नैनो सेकंड का मतलब कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर ही नहीं आता है, तभी तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है ना भाई। अब इधर देखो, आप लोग जानते हो कि मरकरी के पास में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मरकरी के पास में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो बेचारे को दया आ जाती है, इसकी स्थिति इससे देखी नहीं जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। वो साइक्लिक कंपाउंड देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कार्बोकेटाइन, आप डायरेक्टली यहां बना सकते हो साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आता है, कुछ नैनो सेकंड के लिए बनता है। ओके, CH2 मेरा यहां पर कौन है Hg और यहां पे कौन है OSC। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक बात बताओ, मरकरी ने 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, मतलब यहां पे कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, मरकरी बेसिकली 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बनाए तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे बोल सकते इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ रे, यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसको शांत कराना है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करता है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, इसकी भूख मिट जाती है। जैसे इसकी भूख मिटेगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो दोनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां पे लिख रहा हूं पार्शियली पॉजिटिव। अब फिर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर थे इन्हों तो बड़ो कर दिया और इन्हों निम्नो सो कर दिया, ऐसा क्यों? देखो भाई, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो जब मैं यहां पे देखो आगे H2O मॉलिक्यूल लेता हूं, इधर देखना H2O मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है, कि जब मैं इस H2O मॉलिक्यूल का इस पर रिएक्शन करवाता हूं, देखो यहां पे जब कार्बोकेटाइन बनाए ना, देखो इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो, यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए, देखो एक इधर कार्बन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। अगर यहां बनाओगे तो 1 डिग्री बनेगा, तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो ये वाली पोजीशन ज्यादा सपोर्टिव है, क्यों? क्योंकि यहां पर इधर से भी इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट मिल रहा है, यहां से इधर से भी इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है। लेकिन जब मैं इस पॉजिटिव की बात करूं तो यहां से इसका ही सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मैंने यहां पे बड़ा पॉजिटिव लगाया है और यहां पे छोटा पॉजिटिव लगाया है। तो यहां पे H2 कहां पर अटैक करेगा? ये अटैक करेगा आपके मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर के ऊपर, यहां पर अटैक करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। कर लिया? देखना इधर क्या स्पीसीज बनेगी, CH3 CH, खत्म रिएक्शन। अब CH2 Hg OAC, देखो यहां पे क्या बना, OH और देखो एक H यहां बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इसके बाद में क्या होता है भाई, देखो यहां से एक OAC माइनस बाहर निकाला है, तो यहां पर कौन आता है, OAC माइनस आता है, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए OAC माइनस आता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिए जाएंगे, तो बाहर क्या निकल गया, ACOH, मतलब एसिडिक एसिड बाहर निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH बाहर निकल गया। और मेरी क्या स्पीसीज बनी, देखो आप प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहे हो, CH यहाँ पे OH, CH2 यहाँ पे Hg OAC, खत्म कहानी। लास्ट में आपका कौन आता है, NaBH4 आता है। NaBH4 क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक H इधर और एक H इधर। फाइनली मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पे CH3 लगा हुआ है, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया 2 प्रोपेनॉल। आई बात समझ में? चलो सुनना दोस्तों, एक बार पीछे वापस इसके मैकेनिज्म को मैं डील करता हूं। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है और बहुत ज्यादा इजी मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मेरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, इसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट से मैंने करवा रहा हूं। तो देखो आप सब लोग ये जानते हो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ज्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इस मरकरी पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। इसकी भूख मिटाने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन
हम इधर आएंगे, यहाँ से बॉन्ड बनेगा और ये बाहर निकल जाएगा और ये मेरी स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नैनो सेकंड्स के लिए क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है। मरकरी के पास में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसको बेचारे को दया आ जाती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक साइक्लिक कंपाउंड जनरेट करता है। मरकरी बेसिकली 2 बॉन्ड बनाती है, यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचता है जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये वाला कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ से H2O मोर सब्स्टिट्यूट सेंटर पर अटैक करता है। जैसे अटैक किया, ये स्पीसीज बनी, जो OH- बाहर निकलता है उसको सपोर्ट करने के लिए आता है, एसिड के एसिड बाहर निकलता है और ये वाली स्पीसीज बनती है। फाइनली रिड्यूसिंग एजेंट आता है, इसका रिडक्शन करता है और ये वाला प्रोडक्ट अपना बन जाता है। देखो मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूं कि ये इधर क्यों मूव नहीं किया। ठीक है, देखो जैसे यहां पे कार्ब कैटायन बना, यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पीछे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री बनेगा, मानते हो इस बात को। लेकिन जब इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पॉजिटिव 1 डिग्री बनेगा। अरे तो थे बता दियो ना कि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो करे कि 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो करे, तो थारो आंसर क्या होगा सर, 2 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्ब कैटायन। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। क्या आप लोगों को इस रिएक्शन में कोई हल्का सा भी डाउट है क्या? देखो मैं थाने एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के की पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पहला की पॉइंट्स होता है कि इस रिएक्शन के अंदर हम एल्किन से अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं बाय इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल इनडायरेक्ट एडिशन करवा रहे हैं। सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं, यहां पर रिएजेंट कौन कौन होता है, एक तो होता है मर्क्यूरिक एसीटेट और एक कौन होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। कौन होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। उसके बाद में बात करता हूं, एल्किन 2 टाइप की हो सकती है। सिमेट्रिकल एल्किन में जब H2O का इनडायरेक्ट एडिशन करवाता हूं तो दिल का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, जहां दिल करे वहां H लगाओ, जहां दिल करे वहां OH लगाओ। ठीक है, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्किन की बात करता हूं तो अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिकल एल्किन में जब H2O का मैं एडिशन करवाता हूं तो H2O का नेगेटिव पार्ट मतलब OH माइनस अनसिमेट्रिकल एल्किन में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि किस तरीके से सिमेट्रिकल एल्किन के केस में बनता है, किस तरीके से अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में बनता है। इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट मेथड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके गाइज, मैं एल्किन की फॉर्मेशन करूंगा किस रिएक्शन के थ्रू, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कि उसमें क्या रिएजेंट काम में लेते हैं, तो आप लोग याद रख लेना उसमें रिएजेंट हम बेसिकली क्या काम में लेते हैं। एक तो लेते डाइबोरेन, एक लेते H2O2 इन बेसिक मीडिया। ठीक है, आप लोगों को ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो आप लोगों से बस मेरी इतनी सी गुजारिश है, प्लीज़ इसको जितना हो सके आप सब लोग अपने फैमिलीज मेंबर में, रिलेटिव्स में, उसके अलावा दोस्तों में, सब जगह शेयर करिए। ओके गाइज, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपका सपोर्ट जितना ज़्यादा बनेगा हमें मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हम आपके लिए कुछ ना कुछ नए लेक्चर हर रोज़ लेकर आ रहे हैं, बस हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों से गुजारिश है ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी लेक्चर के पहले कुछ कहा था मैंने आपसे, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव लोग उनकी आदत हो चुकी है नेगेटिव बात बोलने की। ओके, आप उनसे रिश्ता तो रखें लेकिन हाय हेलो तक का रिश्ता रखें। ओके, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में नेगेटिव लोग होते हैं, आपकी लाइफ में भी हैं, मेरी लाइफ के अंदर भी हैं, उनसे अपने को बचना है। आई बात समझ में? चलो मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। अगर पसंद आया तो इसको शेयर करो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जो गलती है, जो कुछ कमी है, अब वो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।